हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एसईएस क्लासेस पे, जिसके अंदर हम अपने स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक सीरीज कर रहे थे। हमने 3 तक हमने अपनी सीरीज को कवर कर लिया था। अब हम आज क्वेश्चन बैंक सीरीज 4 करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन टीचिंग स्पेशल टीचर के एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय। फैक्चुअल क्वेश्चन है कि किसके द्वारा कंट्रोल नियंत्रित किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी थी। 1986 में ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी थी। फिर इसे 1992 में जब आरसीआई को एक्ट लाया गया पार्लियामेंट में, तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। 1992 में एक्ट को पास कर दिया गया और ये एनफोर्स हो गई 1993। ठीक है। और इसमें अदर ऑप्शन को देखें तो ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल से रिलेटेड है। एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ये बेसिकली वर्क करती है टीचर ट्रेनिंग पर। ठीक है। और स्पेशल एजुकेशन काउंसलिंग ये भी स्पेशल बच्चों के लिए ही है। तो जो स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज की बात की गई है तो इसमें रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, और जो कोर्सेज प्रोवाइड करती है, इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करती है, उनको उनके लिए करिकुलम तैयार करती है, उनके लिए सिलेबस तैयार करती हैं। और जो भी प्री सर्विस टीचर है, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको रजिस्टर भी करती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी करती है। जिसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन एम फॉर द गुड टीचिंग प्रोफेशन इन द कंट्री। अब देश में गुड टीचिंग प्रोफेशनल की बात की जा रही है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मेन एम रखा गया है जहाँ पर गुड टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी। मतलब टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है, टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड है, एनसीईआरटी नहीं है, आरसीआई स्पेशल फील्ड के लिए है, एनओआईएस एक तरीके से ओपन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो लास्ट वन हमारे पास बचता है NCTE, जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन बोला गया है। ठीक है। फुल फॉर्म स्टैंड फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसको स्टैब्लिश किया था 1973 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ओके। और अगर हम अदर्स, इसका मेन काम है एडवाइजरी बोर्ड है एक तरीके का फॉर टीचर एजुकेशन के लिए कि क्या क्या हमें इसमें प्रोवाइड करना चाहिए। और ये अंडर वर्क करता है NCERT के ही। तो इसमें NCERT का काम क्या है? एक तरीके आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज टू इंस्टीट्यूट एंड सेटअप न्यू इंस्टीट्यूट फॉर टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। ठीक है। और NCERT की अगर हम बात करते हैं, NCERT क्या एक नोडल एजेंसी है जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करती थी। और RCI आपको पता ही है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडी फॉर ओपन स्टडी टू रेफर टू एजुकेशन थ्रू ओपन स्कूल्स। ठीक है, यूनिवर्सिटीज। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। प्रोफेशनल्स हु वांट टू प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटीज शुड गेट देमसेल्व्स रजिस्टर विद। अब यहाँ पर प्रोफेशनल्स की बात की गई है जो हु वांट टू प्रैक्टिस द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। तो कौन रजिस्टर करता है? मैं आपको बता चुका हूँ, ये RCI रजिस्टर करती है, जो स्टैब्लिश हो गई थी एक स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 में। ठीक है। तो ये सेंट्रल NIMH के बारे में बता देता हूँ। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, जो रिसर्च करती है एजेंसी ऑन मेंटल डिसऑर्डर। डिसेबल वाले बच्चे हैं जो इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। ठीक है। आज की क्वेश्चन शायद काफ़ी फैक्चुअल है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें SCRT स्टैब्लिश इन विच ईयर, मतलब SCRT कब स्टैब्लिश हुआ था? तो इसका फैक्चुअल है एक तरीके से, ये 1988। SCRT की फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। ये जो SCRT है ये प्रोवाइडिंग एकेडमिक रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड करती है DOE को।
एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ FMCD एंड NDMC। अगर हम SCRT की बात करते हैं तो ये स्टेट की होती है। अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये हर स्टेट में होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीपा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीपा डील्स विद, अब इसके बारे में हमें थोड़ा सा इसकी पहले हमें फुल फॉर्म जान लेना चाहिए कि एक्चुअल में नीपा है क्या चीज़। मैं आपको थोड़ा सा नीपा के बारे में बता देता हूँ एज ए फुल फॉर्म, उससे अकॉर्डिंग आप इसका ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन चूज कर पाओगे। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये नीपा क्या है, सबसे पहले मैं बताऊँ, नीपा डील्स विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग। तो इस चारों ऑप्शन में से आपको पता लग गया होगा, ये एक तरीके से फुल फॉर्म है एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन इन एजुकेशन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट प्रमोट ट्रेनिंग राइटिंग रिसर्चिंग इन द फील्ड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अब मेंटल रिटार्डेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि होता क्या है। कि अकॉर्डिंग टू PWD 1995 में, अकॉर्डिंग टू PWD in 1995, mental retardation is a condition of arrest या इनकम्प्लीट डेवलप ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, मतलब एक पर्सन का इनकम्प्लीट डेवलप ऑफ माइंड के बारे में बताता है। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जो आपको ये प्रमोट करता है ट्रेनिंग राइटिंग रिसर्चिंग इन द फील्ड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसकी फुल मैंने बताई थी लास्ट क्वेश्चन में जो हम सोल्व करते कि NIMH, जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। थोड़ा सा मैं मेंटल रिटार्डेशन के बारे में, लेवल्स के बारे में बता देता हूँ कि लेवल ऑफ MR और इसकी रेंज क्या है, जो पेपर में काफ़ी पूछ लिया जाता है। फर्स्टली हम जानेंगे माइल्ड, मॉडरेट, ठीक है, सीवियर एंड प्रोफाउंड। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड, इसकी रेंज बता देता हूँ। तो इसकी रेंज है 55 से 70, ठीक है, और इसकी 35 से 40 से 54 तक। सीवियर की क्या है 25 to 40 के बीच, और बिलो 40, बिलो 20 या 25 जो है ये इसकी रेंज है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूनिसेफ। मैं आपको यूनिसेफ की फुल फॉर्म बता देता हूँ कि वो यूनिसेफ है क्या। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये UN की जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, इन्होंने इसको बनाया था। इसको मैं जो कि वर्क करती है किस पर, कौन सा स्टेटमेंट है इसके लिए। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस एंड सिक्योरिटी टू ऑल, इट्स वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज एंड एजुकेशन सपोर्ट, एंड इट रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। अब यूनिसेफ का काम है, आपको ये भी ठीक लग रहा होगा, आपको ये भी ठीक लग रहा होगा, आपको ये भी ठीक लग रहा होगा। ठीक है, आप सोचोगे इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यूनिसेफ की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। तो ये फंड किसके लिए सपोर्ट कर रहा है, ये फंड यूनिसेफ किसके लिए सपोर्ट कर रहा है। तो मैं आप इसके डेफिनेशन से ही पता लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो फंड ये किस चीज़ के लिए प्रोवाइड कर रहा है, तो फील्ड ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज एंड एजुकेशन सपोर्ट। इसका राइट आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि AIISS इज रिलेटेड टू विच फील्ड। आप एक काम करना, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको जानना है तो आप गूगल कर सकते हो। ये फुल फॉर्म है, इनके अपनी क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इन सब के बारे में लिख लेना। ये हेल्प करेंगे, ये फैक्चुअल क्वेश्चन ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी हेल्प करेंगे ये। जब आप स्पेशल एजुकेटर का पेपर दे रहे होंगे तो ये काफ़ी हेल्प करेंगे ये इंस्टीट्यूट। तो AISS इज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग। तो इससे आप डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि एजुकेशन फॉर स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट पर्सन के लिए वर्क करता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग इम्पेयरमेंट कहाँ है ये। फैक्चुअल है ये, मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन बॉडी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो कौन सी बॉडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ अंडर, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है SNCERT कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ओके। कैब तो आपको पता होगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एक लार्जेस्ट एडवाइजरी कमेटी है। और सही के बारे में बता चुका हूँ, 1992 में एक स्टैचुटरी बॉडी बन गया था ये। और SCERT के बारे में पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही, लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आएगा, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन थे, फुल फॉर्म से रिलेटेड या उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उनकी गोल्स क्या हैं। आप 1 बाय 1 इन चीज़ों को पढ़ लेना, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं स्पेस एजुकेटर के एग्ज़ाम में। ये क्योंकि फैक्चुअल हैं, आपको अगर पता हो तो डायरेक्ट आप आंसर सेलेक्ट कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट सीरीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।